ये फ्यू मिनट्स ताकि लोग लॉग इन हो जाएं तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर एग्जाम की डेट कौन सी है? एग्जाम की डेट आप जब नेक्स्ट वीक खुलेगा तो जो जी। ट्यूसडे होगा, जो आपकी पहली क्लास होगी, उस दिन है। अच्छा, ठीक है स्लॉट वाइज नहीं, स्लॉट जी। वाइज होगा। स्लॉट सॉरी। वाइज होगा ना? हाँ, आप असल में टीचर ने खुद लेना है तो 40 या 47 स्टूडेंट है, वो बैठ नहीं पाएंगे। तो 40 मिनट का एग्जाम है, एमसीक्यूज। तो जो शुरू के हैं मैं आज जो है ना पब्लिश कर दूंगा कि भाई आपके जो 47 स्टूडेंट हैं उनमें से ये पहले वाले सेशन में बैठेंगे 8:30 से, जो भी 40 मिनट होंगे। 8:30 से कितना हो गया, 9:20 तक। और फिर 9:20 से दूसरा वाले लोग बैठेंगे। ठीक है ना? ताकि सर आसानी से अलार्म से बिठा लें आपको। ओके रूम सर। में ही लेना है, असल में कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है मेरे पास, कोई और रूम नहीं होगा। तो आधे एक दफा और आधे एक दफा, ठीक है। ठीक है ओके भाई। ठीक है। चलिए। तो मैं करूंगा कि आपकी जो एक नाम की लिस्ट है, तो उसमें से शुरू के जो 25 हैं या 22 हैं, उनको पहले सेशन में, बाद वाले तो मैं आई विल पब्लिश टुडे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अब आज फिर कह रहा हूँ कि देखिए, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं ना, तो यू शुड गो टू द सॉफ्टवेयर हाउसेज या जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनके आईटी डिपार्टमेंट ने, गो एंड एंड वेरीफाई कि आप क्या सीख रहे हैं और क्या ये आपके काम का है या नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं, टीचर हमें ये बता रहे हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि टीचर आपको कोई काम की चीज बता रहा है या फजूल कोई चीजें बता रहा है। इसलिए कि जब मैं बेकरी में जाता हूँ ना डबल रोटी लेने, तो ऐसा नहीं होता कि मैं पैसे दे के और कोई खराब चीज ले लूं। तभी आप लोगों का माइंडसेट नहीं है कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव लर्निंग नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव डिग्री है। एंड आई वुड लाइक टू चेंज इट। ठीक है। तो आप सीखिए, 4 साल लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। गो टू द क्लासरूम, लर्निंग इज नॉट इनफ। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं ना, कहेंगे सर जो है ना बस। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जनाब सर ने सवाल किया होगा कि बिजनेस प्रॉब्लम समझना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि बनाने से पहले आपको ये आपके हाथ में होना चाहिए, प्रोजेक्ट चार्टर। बिजनेस का प्रॉब्लम ये था, वो राइटिंग में लिखा हुआ है, 4 लाइनों में लिखा हुआ है, बहुत ही क्रिस्टलाइज, सारे लोगों का एग्रीमेंट है। अगर ये है तो हम डिलीवरेबल क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बजट क्या होगा। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब जरा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जो एसआरएस का पार्ट है। अब उसमें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड का क्या मतलब है, ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया था, प्रोजेक्ट की नीड या अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी सारी चीजें बिजनेस प्रॉब्लम की डिटेल है। 1, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है। 1.4 क्या है कि भाई कब कहेंगे कि हमें यह फायदा हुआ। तो हम कहेंगे जनाब, हमारे ऑनलाइन सिस्टम बनने से अगर 20 मिनट बच गए हैं 80% के, तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, वरना आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, मेरे किसी काम का नहीं। इसमें कोई रिस्क है? हाँ, इसमें रिस्क है। इसमें कोई जम्पशन है? हाँ, जम्पशन है। तो हम ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या फीचर होने चाहिए, ये फीचर हमने पढ़े थे जनाब। हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाया था, हमने डायग्राम्स बनाई थी, यूज केस बनाया था। ठीक है, हमने बनाया था। तो क्या फीचर होने चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। पहली रिलीज में क्या होगा, ये होगा। कोई लिमिटेशन है कि नहीं है। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन कौन से थे जनाब? स्टेक होल्डर एम्प्लॉई थे, कैफेटेरिया के लोग थे, और जिन्होंने डिलीवर करना है वो लोग थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये लिखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं कहूंगा बताइए क्या बनाना है, और मैं फीचर्स लिखना शुरू करूंगा। इन सारी चीजों को छोड़ के, इन सारी चीजों को छोड़ के मैं फीचर्स लिखना शुरू करूंगा। और मैंने बताया था कि ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट को अगर आप नहीं समझे, तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप जो कुछ बना के दे रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब जरा देख लीजिए विजन क्या होता है। और ठीक है, डिफाइन द हाई लेवल स्कोप, क्या चीज है हाई लेवल है।
और ईच रिलीज बेसलाइन, बेसलाइन क्या होती है? बेसलाइन ये होती है कि जनाब आपने रिव्यू कर लिया है और आपने एग्री कर लिया है। तो मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर चीजें फिजिकल होती हैं, नजर आ रही होती हैं। सड़क बनानी है, घर बनाना है, फर्नीचर बनाना है, फिजिकल है। आपके उसमें फिजिकल नहीं होती है तो पहले डॉक्यूमेंट बना के समझाना और उस पर एग्रीमेंट लेना जरूरी है। देखिए यही मिलेगा। ठीक है। तो कंप्लीट विजन का मतलब है आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बनाना चाह रहे हैं, उसका स्कोप क्या है। तो ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आपका स्कोप स्टेटमेंट हो और सेपरेट उसके वो हो। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है जनाब? बिजनेस रिक्वायरमेंट वो है जनाब जिसके आप पढ़ लीजिए, चलिए आप, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी प्राइमरी बेनिफिट्स, अभी इसको ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी बेनिफिट्स अभी थोड़ी देर में मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि सर प्राइमरी बेनिफिट्स क्या कह रहे थे। ठीक है, स्पॉन्सर को क्या होगा, बायर को क्या होगा, यूजर को क्या होगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये भी जो हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा है ना येलो कलर का, 1.1, 1.2, 1.3, ये वही चीजें पढ़ लीजिए बस। रैशनल का मतलब है वजह, वाई, रीजन, क्यों बना रहे हैं अभी। बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है जनाब? 20 मिनट अनप्रोडक्टिव जा रहे हैं, क्या हम बचा सकते हैं? तो देखते हैं बचता है नहीं बचता है। ठीक है, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट खोल के दिखा रहा हूँ आपको। बस छोड़ लो, जरा 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, शेयर कर लो। ओके। अब जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम का, वो वाला सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ जिस पे अभी बात हो रही है। ठीक है। तो ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, विजन क्या है, स्कोप क्या है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ये बहुत जरूरी है कि ये, ठीक है, ये बताता है कि हमने कितनी चेंज की है। अब जरा देख लीजिए, अभी ये जो थ्योरी पढ़ाई थी अभी, बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है। आ, ठीक है ना? व्हाट इज द बिजनेस प्रॉब्लम। तो देखिए क्या कह रहा है, यही बातें बार बार आप सुन रहे हैं कि 20 मिनट अनप्रोडक्टिव है। पढ़ लीजिए जरा, देखिए कुछ बात याद आ रही है कि हम ऑनलाइन सिस्टम क्यों बना रहे थे। ठीक है। तो आपके आने जाने में बहुत वक्त लग रहा था, 90 मिनट्स या 70 मिनट्स। तो हम 20 मिनट बचाना चाहते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक है। जी सर। अब ये येलो लाइन क्या लिखी हुई है? लोगों ने कहा कि जनाब ऐसा हो सकता है कि हम ऑनलाइन कर लें और हमारे ऑफिस में हो जाए। तो इससे क्या होगा? हम, अगर आपको याद हो, देयर वर 3 सेपरेट सेशंस। 12 से 1 खाना होता है, 1 से 2 होता है और 2 से 3 होता है। तो जब मैं पहुंचता हूँ तो सारे फूड आइटम खत्म हो चुके होते हैं। तो पहली चीज ये है कि हम सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। वुड इंक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग फूड आइटम आई प्रेफर। ठीक है, वो ये मिल जाएगा। दूसरा ये बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कस्टमर को पसंद नहीं है लेकिन आप ला के रखते हैं। तो क्या एआई का टूल लगा सकते हैं जिससे हमें लोगों की प्रेफरेंस पता चले? ये भी हो सकता है। अभी सारी चीजें हैं जो, ठीक है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब? ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, देखिए अभी समझ में आ रहा है, थ्योरी नहीं है। मतलब वो, अगर आपने नहीं किया होगा तो थ्योरी लगेगी। कैफेटेरिया का फूड वेस्ट होता है, क्यों होता है? कि उसने 200 समोसे ला के रखे होते हैं, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। और भाई समोसे नहीं चाहिए, बिरयानी चाहिए, नहीं सर हमें तो यही ऑर्डर है। तो फूड जाया जाता होगा। तो अब देखना है कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है। तो प्रेफरेंस 2 महीने 6 महीने के डेटा निकाल के आप ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू। पता चल जाएगा लोग ये ज्यादा खाते हैं तो आपका वेस्टेज कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? आ, फिर क्या है आपको, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कम करनी है। क्योंकि आप कुर्सियां, मेज, एसी चलता होगा ना वहां पर, एसी चलता होगा, कुर्सियां, मेज, अब वो नहीं जरूरत है उसकी। अब वो जगह आप किसी और को दे दें। तो वो एसी की कॉस्ट नहीं है, लोगों की कॉस्ट नहीं है। तो क्या करेंगे आप? खाना बनाएंगे और बस ऑफिस पहुंचा देंगे।
ठीक है, आप देख लेना कि होटल खुला हुआ है तो उसमें बिठाने की जगह, सफाई की जगह, कुर्सियों की जगह, भाई कॉस्ट है ना अच्छी खासी। आप 2 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए महीने के नहीं दे रहे हैं तो आपको कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग टाइम तो आपको आना जाना नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे यार ये 20 मिनट में मैं ये कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है आप ये कर लेंगे। तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन सिस्टम नहीं बनाना है भाई हमें, ये बचाना है। ठीक है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जी अगर सारे लोगों ने यूज ना किया तो, अब ये रिस्क है। ठीक है, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है, सबसे पूछने की जरूरत है। ये विजन है। फीचर्स क्या होंगे ये हम पढ़ चुके हैं, ये फीचर्स होने चाहिए, ये होने चाहिए। assumption क्या है, जरा ये देख लीजिए, ये assumption क्या है कि ऐसी जगह जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं वहां कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है तो वहां कंप्यूटर प्रिंटर देंगे। ठीक है, फिर अभी जो है ना कैफेटेरिया में कोई लोग डिलीवर करने वाले नहीं है तो वो भी होंगे। और ये सिस्टम जो है ना वो आप अलाउ करेंगे, इंटीग्रेट होगा पेरोल से, याद आ रहा है ये? अगर ये नहीं होगा तो दिस विल नॉट गिव यू अ सोल्यूशन। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है भाई, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई चीज ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में थी और मैंने सोच लिया था। तो दीज आर माई assumption एंड डिपेंडेंसीज। अगर ये नहीं होगा तो मेरा सोल्यूशन, अब याद आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर मुझे हेल्प कर रहा है कि कोई चीज मेरे दिमाग में थी और मैंने नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ ये मुझे फोर्स कर रहा है कि जनाब ये मेजर फीचर के नीचे मैं assumption एंड डिपेंडेंसीज लिख लूं। क्लियर हो रही है बात? मेक सेंस? स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, अब हमें सर जी ने सर। हाँ, हमने सर ने क्या बताया कि जनाब आपने ये सारी चीजें लिखनी है लेकिन आपको सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने 10 सालों में इस तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं तो वो डॉक्यूमेंट से आपको हेल्प मिलेगी। चेकलिस्ट है कि जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि आप चीज भूल जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप भूल जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि इसमें यार ये अजम्पशन भी लिखने हैं, अजम्पशन क्या है हमारे? तो भाई अजम्पशन ये है तो लिखो ना इसको, अजम्पशन को, ताकि कस्टमर को। अब ये सारी चीजें इसलिए हैं कि बताने वाला और लिखने वाला को कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, वरना तो वो रिक्वायरमेंट बताएगा और वो आप कहेंगे बना दिया मैंने, अब वो चल नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हमें तो पता नहीं था। अभी आपने डाल दिया है रिलीज 1 में मस्ट हैव मिलेंगी। ठीक है, रिलीज 1 में मस्ट हैव मिलेंगी, रिलीज 2 में गुड टू हैव मिलेंगी, और ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऑर्डर कर सकें, ये कर सकें। कोई लिमिटेशन है? हाँ, ये लिमिटेशन, अब ये क्यों उसका पार्ट है? इसलिए कि बनाने से पहले सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बंद कर रहा हूँ और मैं प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ कि भाई ये प्रेजेंटेशन में जो कुछ लिखा हुआ है दैट्स, एक मिनट। ठीक है, हमने ये चीजें देखी है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है, बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो ये क्यों लिखना जरूरी है? इसलिए कि अगर ये नहीं लिखा तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो आप बना के जा रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, और सक्सेस क्राइटेरिया डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाला है उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, वो तो कह रहा है हम तो फ्रंट एंड बैक एंड बनाते हैं, हमारा तो फुल स्टैक बहुत अच्छी आती है, अब बताइए क्या बनाना है। नाउ this is okay for the development role, but this is not okay for the business analyst and project management role, क्योंकि आपने जो कुछ बनाना है उससे ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की देनी है, प्रमोट करना है, आगे लेके जाना है। अभी समझ में आ रहा है इस माइंडसेट में कि टेक्नोलॉजी इज नॉट इनफ। ठीक है, जब आप टेक्नोलॉजी की सोचेंगे तो दैट इज ए वेरी सबसेट ऑफ ए सोल्यूशन। अब आपको सोचना है कि यार मैं मसला कैसे हल करूंगा, इसलिए आपको बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो विजन स्कोप का फर्क समझ में आ गया। और स्कोप स्टेटमेंट, बेसलाइन इसलिए है, बेसलाइन क्या है कि वो डॉक्यूमेंट बना के मैंने आपको दिखा दिया, देखिए ये है, ये है। अब ये डॉक्यूमेंट देख लिया आपने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर ये एक हफ्ता मैंने नहीं लगाया है तो
तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि भाई हम गलत सोच रहे थे, हमने तो ये नहीं कहा था। ये समझ में आ रही है बात? वाई दिस डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट? आ रही है समझ में ना? बेस लाइन क्या है कि आपसे मैंने कहानी सुनी और डॉक्यूमेंट बनाया और आपको दिखा दिया, और अब आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मेरी समझ में आ गया, अब बनाना शुरू करो। अब एज्यूम करिए कि मैं डॉक्यूमेंट ना बना था और बनाना शुरू कर देता, और 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद कहता ओ भाई तुम लोगों को बिजनेस की समझ ही नहीं है, तुम लोग बस मिस्त्री हो, डेटाबेस और फ्रंट एंड बना सकते हो, तुमने मेरा मसला हल नहीं किया। तो ये झगड़े शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है। मेरे जो डेवलपर है ना, वो जब उनको बहुत दफा चेंज कराओ ना, अब तो है नहीं, सर मैं गर्दन नहीं कटा दूं ना तो ये मेरे से खुश नहीं होगा। मैं कहता हूँ भाई गर्दन नहीं कटाओ, इसको समझ लो ये क्या कह रहा है। ठीक है। अब समझ में आ रहा है बेनिफिट्स क्या है? अगर 10 मिनट आपने बचा लिए तो वो 20 मिनट बचा लिए, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरी फायदा है इसका। अगर ये नहीं हो रहा है, 20 मिनट नहीं बच रहे हैं, तो आपने मुझे ऑनलाइन एप्लीकेशन बना के दी जिसका कोई फायदा नहीं है। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि जनाब जो तीसरे या सेकंड वाले लोग थे वो प्रोडक्ट अपने ऑर्डर नहीं कर पाते थे, और ये था और ये था और ये था। ठीक है, पढ़ लीजिए। अब ये समझ में आ रही है, दिमाग में घुस रही है कि भाई ठीक है। जी सर। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्या होते हैं और नॉन फाइनेंशियल क्या होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि जनाब मुझे सेल्स बढ़ानी है और 10 लाख सेल्स बढ़ानी है, तो ये फाइनेंशियल है। ठीक है ना? देखिए वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज मार्केट शेयर फ्रॉम एक्स टू वाई। अब मार्केट शेयर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बेकरी है जिसमें डॉन की बेकरी जो है ना 50% होती है, बाकी दैट इज अ मार्केट शेयर। लेकिन बाकी जो डबल रोटियां हैं वो 10% इसकी बिकती है, 12% इसकी बिकती है। तो जिसकी 15% बिकती है वो कहता है मुझे 15 से 30% शेयर चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन से मुझे, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ब्रांडिंग अच्छी करनी होगी, मुझे मार्केटिंग अच्छी करनी होगी। अब ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो ऑर्डर बुकिंग का सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। डॉन का बहुत अच्छा है। डॉन वाले शाम को ऑर्डर आता है, सुबह डिलीवरी हो जाती है, आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग खराब है। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग का सिस्टम बनाने के लिए आपको पूरा समझना होगा कि गलती कहाँ कहाँ होती है। ये बात समझ में आ रही है? द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक एन ऑर्डरिंग सिस्टम, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। हाँ, नॉन फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं कि जनाब हम आपकी दुकान पे आते हैं लेकिन आपके पास पसंद का आइटम नहीं मिलता है, तो आप अब हमारी पसंद के आइटम को कैसे बनाएंगे, मजीद डिजाइनिंग कैसे आएगी, ये चीजें कैसे होंगी। मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको जहन में हो, खाड़ी के अंदर और बाकी जो शोरूम है बहुत फर्क होता है। खाड़ी का जो शोरूम है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है खवातीन के लिए, बहुत खूबसूरत और लाइटें और ये सारी चीजें। ठीक है, दैट अट्रैक्ट्स। तो अब मुझे, मैं खाड़ी का कॉम्पिटिटर हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मुझे भी ऐसे ही बनाना है, तो दैट इज नॉट ए फाइनेंशियल, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो दैट्स नॉन फाइनेंशियल। ठीक है। अब ये सारे हैं कि मुझे 1 लाख बेचता था, मुझे 1.5 लाख बेचने हैं। कितने महीनों में? 6 महीने में। तो जो देख रहे हैं आप ये सेल्स, चलिए मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फाइनेंशियल है कि वॉल्यूम ऑफ एक्स यूनिट। अब ये एक्स यूनिट का मतलब है 1,000 यूनिट बेचता था, और अब जो है वो मुझे जो है ना 6 महीने में 1,000 के बजाय 1,200 बेच रहे हैं, 1,200 बेच रहे हैं। ठीक है, मेरा रिटर्न इतना था, फॉर एग्जांपल मुझे फायदा होता था 1 करोड़ का एक महीने में, तो अब मुझे 1 करोड़ 30 लाख का होना चाहिए। दीज आर ऑल फाइनेंशियल। अब ये कैसे होगा? अब ये टेक्नोलॉजी के लोग बताएंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक CIO हूँ या हेड ऑफ IT हूँ, तो मेरे चेयरमैन कह रहे हैं कि जनाब असद साहब हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स में
अपनी सेल्स को 15% बढ़ाना है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो सेल्स का आदमी नहीं हूँ। कहते हैं हाँ आप सेल्स के आदमी नहीं है। सेल्स के आदमी ये करेंगे, उनको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहिए जहां उनका डेटा पड़ा हो। अच्छा, मैं इन्वॉल्व हो गया। समझ में आ रही है कि उनको ये करना है जिसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए सिस्टम चाहिए, जिसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, जिसके लिए ये चाहिए। तो चेयरमैन साहब ने कुछ कहा, तो चेयरमैन साहब जो कुछ कह रहे हैं दैट इज अ बिजनेस प्रॉब्लम। फिर मैं स्टेक होल्डर के साथ बैठा तो उन्होंने बताया जी हमें ये 6 7 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हर वक्त। तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, सेंट्रलाइज चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब यही है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फाइनेंशियल क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब है पैसे की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, इतने साल में मुझे ये करना है, इतने पैसों से इतना पैसा कमाना है, इतने पैसों से। नॉन फाइनेंशियल ये होता है कि जो प्रॉपर्टी कि जनाब ये है हमारे बिजनेस में, हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि ये नहीं होता है, तो अब ये पूरा सॉरी हमें करके देना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जनाब स्टेट बैंक कह रहा है कि जनाब ये वाली रेगुलेशन पूरी होनी है। तो फाइनेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर हमें बिजनेस करना है तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक रखें। क्वेश्चन इसको मैं रोक रहा हूँ, और तो अभी ऐसा ना हो कि यू विल लॉस। ये पढ़ लीजिएगा, इसको मैं यही होल्ड कर रहा हूँ।